हेलो एवरीवन, दिस इज पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। पिछली क्लास में हमने चतुर्भुज के बारे में थोड़ी बहुत डिटेलिंग पढ़ी थी और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज जो है हम लोग चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे। चतुर्भुज के प्रकार में आयत पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे, समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे, सम चतुर्भुज पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक लिखना आयत। स्टार लगाओ और लिखो आयत। देखो आयत क्या होता है पहले समझ लेते हैं। आयत जो होता है उसमें एक तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इस तरह की एक शेप होती है आयत की। देखो आयत में है जैसे कि ए बी सी डी एक आयत है अपने पास। ए बी सी डी एक आयत है। इस आयत में एक तो आमने सामने की भुजाएं बराबर, यानी कि ए बी बराबर होगा डी सी के। एक होगा ए डी बराबर होगा बी सी के। ए डी बराबर बी सी। आयत में कोई भी ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं एक तो समांतर होती है, ये दोनों भुजाएं समांतर भी होती है और आपस में बराबर भी होती है, और प्रत्येक जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री। यानी कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और बराबर होती है। इसके अलावा इसके विकर्ण की बात करें तो विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब ये होता है कि अगर ओ ए की जो लंबाई होगी, ये वाली ओ ए की लंबाई होगी ओ सी के बराबर, और बी ओ की जो लंबाई होगी वो होगी डी ओ के बराबर। तो विकर्ण की जो लंबाई होती है वो एक दूसरे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। डी बी जो भुजा होगी, डी बी जो विकर्ण है, ये ओ बिंदु पर, ओ बिंदु जो होगा ये किसका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। तो आयत के बारे में विस्तार से लिख लेते हैं। डेफिनेशन लिखना, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं या सम्मुख भुजाएं लिखना। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर होती है। तथा प्रत्येक कोण तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है या समकोण होता है। 90 डिग्री हो तो वह चतुर्भुज आयत कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं एक तो समांतर होती है, यानी कि सम्मुख भुजाएं समांतर और आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो यह जो चतुर्भुज होगा यह कहलाएगा आयत। अब आयत में क्या क्या पॉइंट होते हैं वो लिख लेते हैं यहां पे। देखो आयत में यहां लिखना, आयत में फर्स्ट क्या होगा, एक तो भुजाएं समांतर, सम्मुख भुजाएं समांतर। आयत में कौन कौन सी कंडीशन होती है, क्या क्या चीजें होती है, वो उन सब चीजों के बारे में डिटेलिंग में लिखेंगे। ये तो डेफिनेशन है बिल्कुल सिंपल वाली, कभी डेफिनेशन कहीं पूछ ले तो ये डेफिनेशन होती है। उसके बाद में इसके अंदर क्या क्या होता है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, बराबर होती है, इनके कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, बराबर होते हैं, और ये जो इनका जो विकर्ण है वो आपस में एक दूसरे समद्विभाजित करते हैं। सारी चीजें लिखेंगे। तो सम्मुख भुजाएं समांतर, समांतर
अब देखो यहाँ पे सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी है, ए बी डी सी, एक तो ये जोड़ा समांतर है, और एक होगा सम्मुख भुजाओं का जोड़ा ए डी और बी सी, ये सम्मुख भुजाओं का जोड़ा ये भी क्या होगा, समांतर होगा। तो ए बी समांतर है डी सी, एक तो ये होगा, एक होगा ए डी समांतर है बी सी। तो ए बी समांतर है डी सी और ए डी समांतर है बी सी के, तो ये हो गया, इसे नोट करो। सेकंड पॉइंट लिखना, सम्मुख भुजाएं बराबर देखो सम्मुख भुजाएं बराबर का मतलब है ए डी और बी सी बराबर है, एक तो ए डी बराबर है बी सी के, एक ए बी बराबर होगी डी सी के। ए डी बराबर होगी बी सी के और ए बी बराबर होगी डी सी के, ए बी बराबर डी सी। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, चतुर्भुज क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। आयत में सम्मुख भुजाएं समांतर होगी, ये सम्मुख भुजाएं ये समांतर है और सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। अब कोण के बारे में लिख लेते हैं, थर्ड पॉइंट लगाना। पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट में होगा प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण समकोण या 90 डिग्री, प्रत्येक कोणों का 90 डिग्री। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गया। अब विकर्ण की बात करेंगे तो 4 पॉइंट लिखना, विकर्ण की बात करेंगे। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। भुजाएं समांतर बराबर, सम्मुख भुजाएं समांतर होगी, बराबर होगी, कोण 90 डिग्री होगा और विकर्ण जो कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि जिस पॉइंट पर विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे वो जो पॉइंट होगा वो दोनों विकर्णों का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। अतः यहां पे लिख लेना ए ओ बराबर होगा ओ सी के, और इसके साथ ही बी ओ बराबर होगा ओ डी के, तो बी ओ बराबर ओ डी। तो ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी। ओ थोड़ा बड़ा लिख लेना। ए ओ बराबर ओ सी, बी ओ बराबर ओ डी। चलो ये नोट करो। और 5 पॉइंट ऐसा भी होता है कि दोनों विकर्ण जो होते हैं क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर। विकर्ण बराबर का मतलब है ए सी बराबर होगा ए सी बराबर बी डी। तो विकर्ण आपस में बराबर हुए होंगे, एक दूसरे समद्विभाजित भी करेंगे, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, आमने सामने भुजाएं समांतर होगी तथा बराबर होगी, तो ये हो गया आयत। अब सेकंड जो है अपना है वर्ग। वर्ग की बात कर लेते हैं। वर्ग होता है इस तरह से, चारों भुजाएं बराबर हो इस तरह से बनाना है। तो ये और ये बराबर, तो ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक वर्ग है। तो वर्ग की डेफिनेशन लिख लेते हैं, वर्ग
ऐसा चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर, जिसकी चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर व प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वर्ग कहलाता है। देखो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। एक तो एक प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो वह क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो वर्ग में क्या क्या चीजें होती है वो लिख लेते हैं। वर्ग में देखो, वर्ग में क्या क्या होता है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमने लिखा है उसका मतलब ये है कि ए बी बराबर है बीसी के, बीसी बराबर है डीसी या सीडी के, और डीसी बराबर है डी ए के, और कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी आपस में बराबर है, बराबर होंगे 90 डिग्री के, यानी समकोण होंगे। तो फर्स्ट जो होगा वो होगा सम्मुख भुजाएं समांतर। देखो, सम्मुख भुजाएं तो समांतर रहेगी, ये ध्यान रखना। सम्मुख भुजाएं समांतर करने का मतलब है ए बी समांतर है, ए बी समांतर है डीसी के, और इसके साथ ही होगा ए डी समांतर है बीसी के। ए बी समांतर है डीसी के और ए डी समांतर है बीसी के, तो ये सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होगी। अब सेकंड पॉइंट लिखना, यहां लिख लेते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट होगा चारों भुजाएं बराबर। चारों भुजाएं बराबर यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर होगा डी ए के। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, यानी कि चारों भुजाएं बराबर। थर्ड पॉइंट है प्रत्येक कोण 90 डिग्री। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री, यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री। सम्मुख भुजाएं समांतर, प्रत्येक भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। अब विकर्ण की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट है विकर्ण। देखो, विकर्ण जो होंगे वो होंगे एक तो बराबर, दोनों विकर्ण बराबर होंगे और परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, लेकिन कहां पर करेंगे, समकोण पर। आयत में जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन समकोण पर समद्विभाजित नहीं करते हैं। लेकिन इसमें जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, और कहां पर करेंगे, समकोण पर करेंगे। यानी कि ये दो विकर्ण है, दो विकर्ण है यहाँ पे AC और BD, और ये O पर एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो यहां पर जो एंगल बनेगा इस तरह से, ये बनेगा 90 डिग्री। चारों तरफ सेम एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तो ये चारों जो एंगल होंगे ये 90 डिग्री के होंगे। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का। तो एंगल्स जो होंगे 90 डिग्री के होंगे। तो विकर्ण बराबर, दो ही विकर्ण होंगे, दोनों विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि विकर्ण DC बराबर होगा AC के, DB BD लिख लो, BD बराबर होगा AC के। विकर्ण BD बराबर है AC के, विकर्ण बराबर, और विकर्ण जो होंगे एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। तो विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं।
देखो समकोण पर समद्विभाजित करने का मतलब है कि ये जो विकर्ण होंगे एक दूसरे समद्विभाजित करेंगे और जो कोण बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, जो मैंने समझा दिया है। तो इसमें जो होगा वो होगा, एक तो ए ओ बराबर होगा ओसी के, और बी ओ बराबर होगा ओ डी के। ए ओ बराबर ओ सी, बी ओ बराबर ओ डी। इसके अलावा एक और चीज होगी, क्या होगी वो भी देख लेते हैं। अब जो कोण होंगे, कोण कौन कौन से, एक तो कोण ए ओ बी, ए ओ बी बराबर ए ओ और बी यानी कि 90 डिग्री, तो बराबर होगा कोण बी ओ सी, बराबर होगा कोण सी ओ डी, बराबर होगा कोण डी ओ ए के, बराबर होगा 90 डिग्री। तो कौन होंगे, कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी बराबर कोण सी ओ डी बराबर कोण डी ओ ए बराबर 90 डिग्री। तो ये कोण की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 90 डिग्री के बराबर होगी। तो ये चीजें होती है, इनको नोट करो। अब आगे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। कभी कभी लाइट चली जाती है ना, दिमाग घूम जाता है, तो नहीं क्या हो रहा है। देखो समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज इस तरह से होता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या होती है, समांतर होती है। तो आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो चलो डेफिनेशन लिखते हैं, बीच में लाइट चली गई थी तो क्या ही कर सकते हैं। देखो डेफिनेशन है अपनी कि ऐसा चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज होता है, ए बी सी डी एक समान चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखो सिर्फ समांतर होना ही समान चतुर्भुज की डेफिनेशन नहीं है, बस ये थोड़ी सी नॉर्मल डेफिनेशन जो मैंने लिखाई है उसके सारे जो रूल्स है सारे लिखाऊंगा अभी। तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो समान चतुर्भुज कहलाता है। और समान चतुर्भुज क्या क्या होते हैं वो सारी चीजें लिखते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में फर्स्ट पॉइंट है सम्मुख भुजाएं समांतर। सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी, देखो ए बी और डी सी डी। तो ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर सी डी, और सेकंड है ए डी समांतर है बी सी के। तो ए डी समांतर बी और सी। तो ए बी समांतर सी डी और ए डी समांतर बी सी। तो सम्मुख भुजाएं एक दूसरे से क्या होती है, समांतर होती है। ये दोनों सम्मुख भुजाएं एक दूसरे क्या है, समांतर है। अब नेक्स्ट लिखते हैं सेकंड पॉइंट। सम्मुख भुजाएं बराबर
सम्मुख भुजाएं बराबर एक तो सम्मुख भुजाएं समांतर और सम्मुख भुजाएं क्या है, बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं समांतर और सम्मुख भुजाएं बराबर। सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी, एडी बराबर होगी बीसी के, और एक होगी ए बी बराबर डीसी। तो एडी बराबर बीसी और ए बी बराबर डीसी होगी, यानी सम्मुख भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। और इसके साथ ही क्या होता है, विपरीत कोण। विपरीत कोण देखो, अब कोणों की बात करें तो विपरीत कोण का मतलब होता है ये वाले कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी कि कोण ए बराबर होगा कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। विपरीत कोण बराबर होते हैं, विपरीत कोण या सम्मुख कोण। विपरीत कोण विपरीत कोण बराबर, विपरीत कोण बराबर, विपरीत कोण देखो, कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी। तो विपरीत कोण बराबर, और एक ही भुजा पर बनने वाले जो कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री, यानी कि संलग्न कोण। संलग्न कोण बताया मैंने पहले। तो एक ही भुजा पर बनने वाले कोण, एक ही भुजा पर बनने वाले कोणों का योग, बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री। एक ही भुजा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री। कोई भुजा ले लो, जैसे कि एडी भुजा ले ली, तो एडी भुजा में क्या होगा, एडी भुजा पर बनने वाले कोण, कोण ए और कोण डी। तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। एक तो ये हो गया। ए बी भुजा की बात करें, कोण ए और कोण बी, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। अब बीसी भुजा की बात करते हैं, तो बीसी भुजा कोण बी और कोण सी, तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री हो गया। अब डीसी की भुजा की बात करें, कोण सी और कोण डी। डीसी भुजा की बात करें तो कोण सी और कोण डी, तो कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, और कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। यानी कि एक ही भुजा पर, एडी की बात करें, कोण ए और कोण सी संलग्न जो कोण होते हैं मैंने पढ़ाया, अगर क्लास नहीं ली तो ले लेना, पिछली जो क्लास स्टार्टिंग वाली फर्स्ट क्लास थी उसमें बताया संलग्न कोण कौन कौन से होते हैं। तो संलग्न जो कोण होंगे उनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। और सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने वाले कोण या विपरीत कोण, वो क्या होते हैं, मान में बराबर होते हैं। और भुजाएं जो होती है, आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो भी क्या होती है, बराबर होती है। तो ये सब चीजें नोट करो, फिर आगे लिखाते हैं। आगे विकर्ण की बात करते हैं, तो पॉइंट नंबर 5 लिखना। देखो अगर विकर्ण की बात करते हैं तो विकर्ण क्या होंगे, इस तरह से देखो विकर्ण देखते हैं, पहले समझ लेते हैं डायग्राम में। ये है अपने पास एसी विकर्ण है एक, तो एक है डायग्राम के अकॉर्डिंग एसी विकर्ण और बीडी विकर्ण। तो एसी विकर्ण और बीडी विकर्ण बिंदु ओ पर एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहां पर जो फिफ्थ पॉइंट होगा वो होगा विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके अलावा जो विकर्ण होगा, कोई भी एक सिंगल विकर्ण लेते हैं, यहां पे विकर्ण ले लिया हमने बी और डी, बी डी एक विकर्ण ले लिया। तो ये जो विकर्ण होगा इसमें जो ट्राइंगल्स बनेंगे
वो ट्राइंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि एक ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल एक दूसरे क्या होंगे, बराबर होंगे। विकर्ण जो होंगे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखो विकर्ण एक दूसरे समद्विभाजित कैसे करते हैं, यहाँ पे जो विकर्ण होगा यानी कि ए ओ बराबर होगा ओ सी के, एक तो ये हो जाएगा, एक होगा बी ओ बराबर होगा ओ डी के, ए ओ बराबर ओ सी, बी ओ बराबर ओ डी। मार्कर को पता नहीं क्या हो रहा है आज। ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी होगा, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। अब 6 जो पॉइंट है अपना, उसका मतलब ये होता है कि 6 पॉइंट में ये कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक जो हमारे पास विकर्ण होता है, यानी कि एक जो विकर्ण है वो विकर्ण उस चतुर्भुज को दो समान भागों में विभाजित करेगा। यानी कि एक जो विकर्ण जो ट्राइंगल बनाएगा, वो जो ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बनेंगे, वो दोनों ट्राइंगलों का जो एरिया होगा वो आपस में बराबर होगा। तो पहले एक विकर्ण की बात करते हैं, सिंपली समझते हैं। सिंगल विकर्ण की बात करते हैं तो बी डी विकर्ण की बात करते हैं पहले। बी डी विकर्ण में दो ट्राइंगल बनेंगे, एक तो ए डी बी बनेगा और एक बी डी सी बनेगा। तो विकर्ण की बात है, पहले लिख लेते हैं कुछ, पहले डायग्राम बनाओ, दोबारा बना लें एक ये डायग्राम, फिर अच्छे समझते हैं। तो पॉइंट लिखना 6, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज को दो बराबर, कोई भी एक विकर्ण की बात करें, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण लिख लो यहाँ पे, के की जेड का कर लो, यानी कि एक विकर्ण की बात करें, समान चतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज को दो समान भागों में या बराबर भागों में विभाजित करता है, समान भागों में विभाजित करता है। तो समान चतुर्भुज में कोई भी एक विकर्ण उसकी बात करें, जैसे कि विकर्ण बीडी की बात करें, बीडी विकर्ण में, बीडी विकर्ण से, तो बीडी विकर्ण की बात की तो बीडी विकर्ण में देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, बीडी विकर्ण में देखो दो ट्राइंगल बन रहे, एक तो ये वाला एक ये वाला, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी के, बी डी सी के। तो ये तो हो गया विकर्ण बी डी, लिखना है यहाँ पे बी सी मत लिखना, बी डी, विकर्ण बी डी की बात। तो ये तो हो गया विकर्ण बी डी की बात। अब एसी विकर्ण की बात करेंगे, ये हो गया एसी विकर्ण अपने पास, ये हो गया एसी विकर्ण। तो एसी विकर्ण की बात करते हैं। एसी विकर्ण में या एसी विकर्ण से एसी विकर्ण से देखो, एसी विकर्ण में एक तो ट्रायंगल बन रहा है ए डी सी बन रहा है और ए बी सी बन रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। तो ये चतुर्भुज के कुछ पॉइंट्स जो हम कंप्लीट हो गए। अब आगे पढ़ते हैं नया चतुर्भुज, तो इसको नोट करो।
आगे नेक्स्ट चतुर्भुज चलेगा समचतुर्भुज, फिर उसके बाद में समलंब चतुर्भुज, फिर पतंग के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, फिर कंप्लीट हो जाएंगे अपने चतुर्भुज के प्रकार। उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज के बारे में पिछली क्लास में बता दिया, उसको अच्छे से देख लेना, थोड़ा सा ये वो भी। चलो नेक्स्ट चतुर्भुज लिखते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। जैसे कि ये समांतर चतुर्भुज एक, ए बी सी और डी, ये समचतुर्भुज हो गया। अब समचतुर्भुज के बारे में लिखते हैं। देखो एक ऐसा, चल क्यों नहीं रहा है, खराब हो गया दिखता है यार। चलो रेड से काम चलाते हैं, नया लाना पड़ेगा, कोई नहीं। देखो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। समचतुर्भुज कहलाता है। देखो चारों भुजाएं एक समांतर चतुर्भुज, पहले समांतर चतुर्भुज की बात करें। समांतर चतुर्भुज क्यों लिखा है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज लिखने से मतलब ये होता है कि इस चतुर्भुज जो है उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या है? समांतर है, तो ये समांतर चतुर्भुज है। आमने सामने की भुजाएं बराबर भी है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है, लेकिन ये चारों भुजाएं बराबर है। ये आमने सामने की बराबर, जो एडी बराबर है बीसी, एक तो ये बराबर तो होगी। इसके अलावा जो बीसी और एडी बराबर होगी डीसी और एबी की, ये चारों भुजाएं समान होगी, और इसके अलावा जो आमने सामने की भुजाएं वो क्या होगी? समांतर होगी। तो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, यानी कि आमने सामने की भुजाएं समांतर है, उसमें उसके चारों भुजाएं अगर बराबर हो तो ये कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा? समचतुर्भुज कहलाएगा। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो समचतुर्भुज कहलाता है। चलो ये नोट करो, फिर आगे लिखाते हैं इसमें। तो यहाँ पे पॉइंट लिख लेना समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज क्या क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। एक तो होगा चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर से मतलब ए बी बराबर बी सी होगा, और सी डी बराबर, बी सी बराबर होगा सी डी के, और सी डी बराबर होगा डी ए के, यानी कि चारों भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए आपस में क्या होगी? बराबर होगी। सेकंड पॉइंट है, चलो नोट करते हैं, फिर सेकंड पॉइंट भी लिखते हैं। सेकंड पॉइंट है, आमने सामने के कोण जो होते हैं ना, इसमें क्या होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। देखो समान चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग कितना था? एक्स कोणों, आमने सामने कोण जो थे, विपरीत कोण जो थे वो क्या थे? बराबर थे, लेकिन जो संलग्न जो कोण थे उनका योग 180 डिग्री था। लेकिन समचतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसमें होता है आमने सामने के कोण, यानी कि सम्मुख कोण। सम्मुख कोण लिखो डायरेक्ट, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री। सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोण देखो, कोण ए और कोण सी और कोण डी और कोण बी। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, और कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो ये कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री, ये नोट करो, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखाते हैं। 2 पॉइंट हो गया, एक थर्ड पॉइंट और है। विकर्ण की बात करें, विकर्ण एक दूसरे क्या करेंगे? समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। विकर्ण की बात भी कर लेते हैं।
थर्ड पॉइंट है विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। देखो विकर्ण की बात करते हैं तो विकर्ण एक तो हो जाएगा AC, एक होगा BD। तो AC और BD दो विकर्ण है और एक कट करे बिंदु O पर। तो यहां पर एक दूसरे समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। तो समकोण पर समद्विभाजित करने से मतलब है AO बराबर होगा OB OC के, और एक होगा BO बराबर होगा OD के। इसके अलावा जो कोण की बात करें तो कोण AOB बराबर है कोण BOC बराबर होगा कोण COD बराबर होगा कोण DOA बराबर 90 डिग्री। एंगल जो होंगे वो किसके बराबर होंगे? समकोण के बराबर होंगे, यानी कि कोण 90 डिग्री के बराबर होंगे। चलो ये तो हो गया समचतुर्भुज। अब आगे देखते हैं समलंब चतुर्भुज की बात करते हैं। इसको नोट करो, अच्छे से पढ़ना ही है, इसके बाद क्वेश्चंस भी करवाते हैं इसके। तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करवाएंगे, अभी थोड़ा समलंब चतुर्भुज और पतंग के बारे में पढ़ेंगे, बस लास्ट है। तो नोट करो फिर लिखाते हैं। समलंब चतुर्भुज छोटा सा ये डेफिनेशन है एक छोटी सी। स्टार लगा के लिखना समलंब चतुर्भुज। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं तो समांतर होती है, लेकिन अन्य दो भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। तो इस तरह डायग्राम होता है। डायग्राम डेफिनेशन के नीचे बना लो, इस तरह से होता है जैसे कि ये एक चतुर्भुज है, यहां से ऐसे हो गया एक, थोड़ा सा नीचे वाली बड़ी बना लेता। कैसे बना लो? चलो बड़ी बना ली तो ये बना लेता, एक छोटी यहाँ पे जाती है एक, और इस तरह से हो गया। यहाँ पे ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। ये एक समलंब चतुर्भुज है। तो इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होती है? समांतर होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं तो समांतर होगी, दो भुजाएं समांतर। जब समांतर की बात है तो सम्मुख भुजाएं होगी, ध्यान रखना। दो भुजाएं समांतर तथा अन्य दो भुजाएं असमांतर असमांतर समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज कहलाता है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर तथा अन्य दो भुजाएं असमांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता। तो इस चतुर्भुज के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पर देखो, यहां पर AB समांतर है DC के, ये तो है AB समांतर है DC के, पर लेकिन किंतु परंतु लेकिन क्या होगी? AD नहीं समांतर नहीं होगी, यानी नॉट पैरेलल। AD समांतर नहीं है BC के, लेकिन AD BC के समांतर नहीं है, BC के समांतर नहीं है। AD नॉट पैरेलल टू BC, यानी कि AD समांतर नहीं है BC के। तो AD समांतर नहीं है BC के, लेकिन DC समांतर है AB के। तो दो भुजाएं अगर एक दूसरे के समांतर हो
और दो भुजाएं असमांतर हो यानी कि समांतर नहीं हो तो ऐसा चतुर्भुज कहलाता है समलंब चतुर्भुज। बस इसके एक ही डेफिनेशन होती है, यहाँ पे एक ही पॉइंट लिखना होता है। इसके अलावा एक चीज और होती है, अगर असमांतर रेखाएं हैं यहाँ पे और उनको मध्य बिंदु को मिलाया जाता है, असमांतर जो रेखाएं होती है अगर उनके मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो इसमें माध्यिका कहलाता है, चतुर्भुज की माध्यिका कहलाता है। समांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड चतुर्भुज की माध्यिका यानी समलंब चतुर्भुज की माध्यिका कहलाता है। तो यहाँ पे लिख लो छोटा सा पॉइंट, एडी व बीसी, एडी व बीसी समांतर भुजाएं, एडी व बीसी के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे टॉपिक, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक तो पूरा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट जो लिखा रहा हूं मैं, एडी और बीसी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। ये समलंब चतुर्भुज की क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। तो नॉर्मल पॉइंट लिख लेना, बाकी इंपॉर्टेंट ये होता है कि दो समांतर भुजाएं होती है और दो असमांतर भुजाएं होती है। चलो नोट करो, फिर आगे लिखाते हैं। एक लास्ट टॉपिक है पतंग। अब पतंग में डायरेक्ट ये होता है कि जो विकर्ण होते हैं वो किसके प्रतिच्छेद करते हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसकी एक छोटी सी आकृति होती है, वो भी बना देता हूँ, और क्या क्या होते हैं वो सारे चीजें लिख लेते हैं। पतंग लगाना है यहाँ पे, देखो पतंग में क्या होता है, इस तरह शेप होती है पतंग की, इस तरह से शेप होती है पतंग की, लगभग ऐसी होती है, थोड़ा सा ऐसे ले लेना, और एक ऐसे जैसे पतंग होता है ना, पतंग चलाते हैं तो वो पतंग वाली शेप। अब पतंग में क्या होता है, इसके विकर्ण जो होंगे एक दूसरे किस पर समद्विभाजित करेंगे, सॉरी किस पर काटेंगे, समकोण पर। प्रतिच्छेद करेंगे समकोण पर, समद्विभाजित नहीं करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। तो लिखना विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। पतंग के विकर्ण विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये तो हो गया अपने पतंग की डेफिनेशन में, पतंग के विकर्ण जो समकोण प्रतिच्छेद करेंगे, यानी कि विकर्ण कौन से, यहाँ पे ए बी सी डी दे देते हैं इसको नाम, ए बी सी और ये डी हो गया। तो यहाँ पर ए सी विकर्ण जो होगा वो परपेंडिकुलर यानी लंबवत होगा बी डी विकर्ण, यानी परपेंडिकुलर ए सी परपेंडिकुलर बी डी, ये विकर्ण है, ए सी और बी डी एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ये नोट करो। तो ये हो गया। चलो फिर आज की क्लास ये खत्म करते हैं। अपने चतुर्भुज के प्रकार हो गए, जितने भी चतुर्भुज है, समान चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग के बारे में पढ़ लिया, फिर पतंग के बारे में पढ़ लिया। तो सारे चतुर्भुज हो गए, और उत्तल और अवतल चतुर्भुज पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। तो अगर अभी तक आपने रनवे के साथ सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। सब्सक्राइब किया करो, शेयर वगैरह किया करो, वीडियोस को लाइक करो, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सारी कमेंट करके बताओ। और फिर नेक्स्ट क्लास में जो है, अब जो अपनी टेस्ट सीरीज में स्टार्ट करेंगे जीके की, उसका क्या पैटर्न रहेगा मैं बता दूंगा एक अलग से वीडियो बना के, तो उसको देख लेंगे क्या है। बाकी ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बेसिक बेसिक चीज़ें होती है जो चतुर्भुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में ये सारी चीज़ें होती है, और कुछ पॉइंट्स और हैं वो भी पढ़ेंगे। तो अराउंड 2 या 3 क्लासेज है अपनी चतुर्भुज की, फिर 2-3 क्लासेज बहुभुज की रहेगी। तो चतुर्भुज कंप्लीट, फिर बहुभुज कंप्लीट, फिर सर्कल चलेगा, फिर सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्षेत्रमिति चलेंगे, तो क्षेत्रमिति भी थोड़ा लंबा चलेगा, तो उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है, मतलब चतुर्भुज की 2 क्लासेस रही है, 2 या 3 क्लासेज है। उसके बाद में बहुभुज है, बहुभुज की भी 2-3 क्लासेज ही है, स्टार्ट 2 या 3 क्लासेज रहेगी। फिर उसके बाद में सर्कल है, सर्कल की 5-6 क्लासेज रहेगी, 4-5-6 जो भी है, तो ये थोड़ी सी क्लासेज है। फिर उसके बाद में अपनी क्षेत्र में चलेगी, क्षेत्र में थोड़ी लंबी चलेगी, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है, और काफ़ी डिटेलिंग में पढ़ाना पड़ता है, और काफ़ी क्वेश्चंस भी करवाने पड़ते हैं, तो थोड़ा लंबा चलेगा। तो ठीक है, फिर देखेंगे।
ताकि अच्छे से पढ़ना, बेसिक चीज़ें, और कुछ पॉइंट्स हैं जो और लिखाने। नेक्स्ट क्लास में तो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ये जो चतुर्भुज लिखे हैं, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत, वर्ग, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद में उसके अगली क्लास में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे और फिर उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी साथ में करेंगे। तो ये दोनों हो जाएगा, फिर उसके बाद में बहुभुज स्टार्ट कर देंगे। तो चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और अगर अभी तक आपने रनवे क्लास सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सी यू सून। और पढ़ते रहो मज़े से, तैयारी करते रहो बस। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।